ओम श्री गुरुवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्न विराजिते पदाम्बुजं वेदान्ताम्बुजमार्तण्डं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्वेषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। वेदांत दीपिका परमहंस स्वामी श्री योगानंद जी महाराज, जिनको आलू वाले बाबा भी कहते हैं भगवान। और हमारा टॉपिक चल रहा है अद्वैत। और प्रश्न है कि जगत प्रत्यक्ष है और तुम एक ब्रह्म को और बताते हो, तब जगत और ब्रह्म दो होने से द्वैत हुआ, अद्वैत कैसे है? तो स्वामी जी ने बहुत सुंदर सुंदर दृष्टांत दिए। और अब हमारा जो दृष्टांत चल रहा है यहाँ पे, तो एक द्वैतवादी जो बहुत दिग्विजय थे, यानी कि बहुत सारा शास्त्रों का उनको ज्ञान था और वो जगह जगह जाके शास्त्रार्थ करते थे। द्वैत का जो था वो मंडन करते थे और अद्वैत का खंडन करते थे। तो जो है, अब वो एक ऐसी जगह पे गए जहाँ पे शास्त्रार्थ करने के लिए। तो वहाँ पे जो जितने भी विद्वान थे उन्होंने बोला कि भाई उनसे जो है एक ब्रह्मचारी, जो जिनको शास्त्रों का तो इतना पांडित्य नहीं था, पर उनकी जो थी आत्मनिष्ठा जो थी वो प्रबल थी, और जो भी वो बोलते थे अनुभव परक बोलते थे, और युक्ति पूर्वक जो था उसको जैसे विलक्षण युक्तियाँ होती थी। तो अब जैसे उनका शास्त्रार्थ हुआ, तो अब जो ब्रह्मचारी जो महात्मा हैं, जिनकी ब्रह्मनिष्ठा आत्मनिष्ठा है प्रबल, तो वो जो है वो उन द्वैतवादी पंडित जी से बोलते हैं कि भाई तुमने ठीक है, तुमने बहुत सारे शास्त्र पढ़े और सब कुछ किया, बहुत सारे दर्शनों का अध्ययन किया, तो तुम अपने को एक क्यों मानते हो? उनको पढ़ने वाला एक क्यों मानते हो कि तुम वो अलग अलग होने चाहिए जो तुमने जो 6 दर्शन पढ़े? तो यहाँ पे बताया कि भाई जिस ज्ञाता को आप एक मानते हैं, उस ज्ञाता भाव में रहने वाला ज्ञान स्वरूप अद्वैत है, और अद्वैत को छोड़कर किसी प्रकार आप द्वैत की सिद्धि नहीं कर सकते। अद्वैत को छोड़कर किसी प्रकार आप द्वैत की सिद्धि नहीं कर सकते। तो एक को छोड़कर दो आकाश में से कहाँ से उड़ आवेंगे? जैसे आप जीव और ईश्वर, यहाँ पे ब्रह्मचारी जी कहते हैं कि भी जैसे आप जीव और ईश्वर दो भिन्न भिन्न मानते हैं, वैसे ही हम भी मानते हैं। व्यवहार में भिन्नता हम अंगीकार करते हैं, हम परमार्थ स्वरूप में एकता मानते हैं। आप ईश्वर को व्यापक और सर्वज्ञ और जीव को व्यापक और अल्पज्ञ मानते हो, और ईश्वर की व्यापकता सिद्ध होने पर जीव और जीव का बीज रहकर लय होना भी मानते हो। तो आपका भी एक मानना ही हुआ, ये ब्रह्मचारी जी कहते हैं। अब रहा बीज, वह बीज अज्ञान में हम भी स्वीकार करते हैं, और वस्तुता से दूसरा पदार्थ न होने से बीज का अभाव है। आप लौकिक दृष्टि से परमार्थ स्वरूप का निर्णय चाहते हो, वह असंभित है। आप लौकिक दृष्टि से परमार्थ स्वरूप का निर्णय चाहते हो, उनकी व्यावहारिक दृष्टि से परमार्थ स्वरूप का निर्णय चाहते हो, यह असंभित है। शास्त्र अन्य वस्तु है और शास्त्र का रहस्य परमार्थ शास्त्र शब्दों से भिन्न है। लौकिक दृष्टि तो संसार में सबकी हो रही है। इतना कहकर ब्रह्मचारी ने एक मनुष्य से कहा, जाओ बाहर कौन आदमी जा रहा है, उसको ले आओ। तो आदमी बाहर जाकर एक धोबी को, जो किसी के कपड़े धोने को ले जा रहा था, सभा में ले आया और ब्रह्मचारी के सामने खड़ा कर दिया। ब्रह्मचारी ने धोबी को संबोधन देकर कहा, आइए परमात्मा जी,
आप तो ईश्वर हो, सच्चिदानंद स्वरूप हो। आप में ही संसार की उत्पत्ति, स्थिति और लय हुआ करती है। ब्रह्मचारी के ऐसे वचन सुनकर बेचारा धोबी घबरा गया और दंडवत प्रणाम करके कहने लगा, यह आप क्या कहते हो? मैं तुच्छ सबका मैल धोने वाला अल्पज्ञ जीव ईश्वर कैसे हो सकता हूँ? ब्रह्मचारी ने कहा, क्या तू ईश्वर नहीं है? धोबी ने कहा, ना महाराज। ऐसा कहने से मैं पापी होऊंगा, ये धोबी कहते हैं। तो अब ब्रह्मचारी ने एक आदमी को आज्ञा देकर एक तेली को बुलाया। उसने भी धोबी के समान अपने को ईश्वर होना न स्वीकार किया। तब ब्रह्मचारी ने द्वैतस्य पंडित से कहा, हे विद्वान, आपने शास्त्र पढ़ने में बहुत परिश्रम किया, तो भी जितना एक धोबी और तेली जानता है उतना ही आप जानते हैं। जीव अलग है, ईश्वर अलग है, यह तो अपढ़ भी जानते हैं। जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है वो भी जानता है भी ये सब। आपने शास्त्र पढ़कर विशेष क्या जाना, और पढ़े हैं परंतु गुणे नहीं हैं। कुछ दिन सद्गुरु के पास रहकर शास्त्रों को गुणों, तब विशेषता प्रतीत होगी। शास्त्र से भी द्वैत सिद्ध नहीं होता। शास्त्र से भी द्वैत सिद्ध नहीं होता। वेद को अपौरुषेय आप भी मानते हो। जो बात सामान्य मनुष्य तक जानते हैं उसको सिद्ध करने निमित्त गहन शास्त्र नहीं हो सकता। ईश्वर का ज्ञान वेद है और ईश्वर का कहा हुआ वेद है। ईश्वर का ज्ञान वेद है और ईश्वर का कहा हुआ वेद है। जिसकी वाणी है उसके समान कई गुणों में आए बिना उसके रहस्य को कौन समझा सकता है? जिसकी वाणी है उसके समान कई गुणों में, ईश्वर की वाणी है वेद, तो उसके समान कई गुणों में आए बिना उसके रहस्य को कौन समझा सकता है? इसलिए अधिकारी के लक्षणों से संपन्न होकर सद्गुरु द्वारा प्राप्त किया हुआ शास्त्र यथार्थ बोध का हेतु है। इस प्रकार ब्रह्मचारी के वचन और युक्ति को सुनकर द्वैतस्य पंडित जो है वो लज्जित हो सभा से चला गया और किसी ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय के शरण में जाकर समय पाकर अद्वैत निष्ठा में पूर्ण हुआ। द्वैत दृष्टि से अद्वैत समझ में आना कठिन है। द्वैत दृष्टि से अद्वैत समझ में आना कठिन है। जैसे बंध्या स्त्री पुत्र प्रसव को हो नहीं बंध्या स्त्री जो है वो पुत्र प्रसव को नहीं जान सकती, वैसे ही द्वैत को निकाले बिना अद्वैत नहीं होता। तेरे प्रश्न का, यहाँ गुरुजी कह रहे हैं कि तेरे प्रश्न का सारांश रूप उत्तर यह है, तेरी विकारी दृष्टि से भिन्न भिन्न प्रकार का नाशवंत जगत भासता है और अधिकारी दृष्टि वाले को जगत भाव हटाकर अद्वैत ब्रह्म भासता है। जगत का दिखाव अवस्तु है और ब्रह्म वस्तु स्वरूप है। जगत का दिखाव अवस्तु है और ब्रह्म वस्तु स्वरूप है, इसी से अद्वैत है। तो भगवान यहाँ पर हमारा जो ये चौथा टॉपिक अद्वैत जो है वो विराम लेता है। अब अगला जो हमारा टॉपिक चलेगा स्वर्ग, नरक और मोक्ष, तो इसको जो है वो हम अगले सत्संग से कंटिन्यू करेंगे। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।